हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे जिसका और आज मैं आपको एवरेज के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि हम बहुत स्पीड में कर पाएंगे स्टूडेंट। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 क्रमागत पूर्णांक संख्याओं का औसत अगर 20 है तो सबसे छोटी संख्या बताएं। इसी को इंग्लिश में लिखा गया है कि द एवरेज ऑफ 5 consecutive numbers is 20, then find the smallest number। तो चलो स्टूडेंट मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। हमें पता नहीं है वो 5 संख्याएं क्या हैं, तो हम मान लेते हैं ए बी सी डी ई। क्लियर है स्टूडेंट। अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि कॉन्सेक्यूटिव नंबर क्रमागत संख्याएं होता क्या है। तो मैं यहां लिखता हूं 1 2 3 और 4। ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, तो आप बोलोगे सर 1। क्लियर है बच्चों। इसी तरीके से इनके बीच में अंतर है 1 और इन दोनों के बीच में भी अंतर है 1। ठीक है ना। तो फिर अगर जब अंतर समान हो, जब अंतर सेम चलता रहे, तो उन संख्याओं को हम कॉन्सेक्यूटिव नंबर कहते हैं, क्रमागत संख्याएं कहते हैं। क्लियर आई बात समझ में। जैसे कि एक और एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने यहां लिखा है 3 5 7। अगर मैं पूछूं इन दोनों के बीच अंतर क्या है, तो आप बोलोगे सर 2। इन दोनों के बीच अंतर क्या है, तो आप बोलोगे सर 2। ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहां पर भी क्या अंतर समान चल रहा है। अगर अंतर समान चल रहा है तो इसका मतलब ये तीनों संख्या भी क्रमागत संख्याएं होगी। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पर हमें 5 क्रमागत संख्याएं दी हुई हैं और उनका एवरेज हमें 20 दे रखा है। तो आपको कुछ नहीं करना, जो औसत दे रखा है उसी को आपको बीच वाली संख्या मान लेना है। क्लियर है। तो औसत क्या दे रखा है 20, तो मैं मान लूंगा कि वो बीच वाली जो संख्या है वो 20 होगी। क्रमागत संख्याओं में बीच वाली संख्या ही उसका औसत होता है। इसका मतलब बीच वाली संख्या क्या होगी, 20 होगी। क्लियर है ना। अब स्टूडेंट क्रमागत संख्याएं बोला है तो 20 के बाद आएगा 21। क्लियर है। और 21 के बाद आएगा स्टूडेंट 22। ठीक है। इसी तरीके से अब अगर हम पीछे चलते हैं तो 20 से पहले आता है 19 और 19 से पहले आएगा 18। तो बताओ इन पांचों में से सबसे छोटा नंबर क्या होगा स्टूडेंट, तो आप बोलोगे सर 18। तो इसका आंसर 18 होगा स्टूडेंट। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा 18। बोलो बात समझ में आई। बहुत छोटी सी बात थी स्टूडेंट। सेम इस टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत है 21, तो ये बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। इंग्लिश में बोले तो द एवरेज ऑफ 5 consecutive number is 21, then find the largest number। ठीक है ना स्टूडेंट। तो मैंने क्या बताया, जो एवरेज दे रखा है वही हमारा मिडिल नंबर होता है। तो आपको कुछ नहीं, यहां पर 21 रख देना है। इसका मतलब बीच वाला नंबर ही हमारा एवरेज, मतलब यही 21 है। अब 21 के बाद क्या आता है स्टूडेंट, तो आप बोलेंगे सर 22 और 22 के बाद आता है 23। तो देखो यहीं पे आंसर आ गया, क्योंकि यहां तो हम पीछे चलेंगे स्टूडेंट। देखो 21 से पहले क्या है 20 और 20 से पहले है 19, तो सबसे बड़ा नंबर तो 23 है। और मैंने आपसे यही पूछा कि सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट, इसका आंसर आएगा 23। क्लियर है। अब हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि 4 सम संख्याओं का औसत दिया है 19, तो आपसे पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। क्लियर है। और इंग्लिश में यही क्वेश्चन है कि द एवरेज ऑफ 4 consecutive even number is 19, then find the largest number। तो देखो स्टूडेंट, अब की बार क्या करना है। अब आपको दिए हुए हैं 4 नंबर, हम मान लेते हैं सपोज ए बी सी डी। मैंने आपको पहले समझाया था कि हमेशा बीच वाला नंबर ही एवरेज होता है, लेकिन अगर यहां देखें तो यहां 4 है तो बीच में तो कुछ आ ही नहीं रहा है। क्लियर है ना। तो अब हम क्या करेंगे, तो देखो यहां पर इन दोनों के जो बीच में है, इन दोनों के जो बीच में है, यहां पर हम एवरेज लेंगे। तो एवरेज क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, एवरेज दिया हुआ है 19 19। क्लियर है। और मुझे ये बताइए आप सब कि 19 के बाद अगला इवन नंबर क्या आएगा, तो 19 के बाद अगला सम आता है स्टूडेंट 20 और 20 के बाद अगला सम संख्या क्या आएगी स्टूडेंट, तो 20 के बाद अगला आता है 22। तो इस तरीके से हमें सबसे बड़ा नंबर मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा नंबर क्या आएगा स्टूडेंट 22, और वही हमारा आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आया।
तो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन कि चार क्रमागत विषम संख्याओं का औसत अगर 20 है तो आप सबसे छोटी और सबसे बड़ी नंबर्स के बीच में डिफरेंस निकालेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, हमें यहाँ पर चार संख्याएं बताई नहीं गई है कौन सी है, लेकिन उसका एवरेज बता दिया गया है कि उसका एवरेज क्या होगा, उसका एवरेज होगा 20। क्लियर है? तो वापस से हमें इन दोनों के बीच में मान लेना है कि यहां पर इसका एवरेज है 20। ठीक है स्टूडेंट, अब मुझे आप सब ये बताइए कि 20 के बाद अगला विषम नंबर क्या आता है? तो आप बोलेंगे सर 20 के बाद अगला विषम नंबर तो 21 ही आता है। क्लियर है ना? और 21 के बाद अगला विषम नंबर आएगा, ऑड नंबर जो आएगा वो होगा 23। इसी तरीके से 20 से पहले जो विषम संख्या आएगी वो होगी 19, और इससे जो पहले आएगा वो होगा 17। क्लियर है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो नंबर है उनके बीच में अंतर क्या होगा? तो देखो सबसे बड़ा नंबर क्या है स्टूडेंट, यहां पर सबसे बड़ा नंबर है 23 और सबसे छोटा नंबर है स्टूडेंट 17। तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? डायरेक्टली 6। तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? इसका आंसर आएगा 6। तो देखा स्टूडेंट आपने कि इस मेथड से क्वेश्चंस करना कितना ज्यादा आसान है, कितनी स्पीड से आप कर पाएंगे। पुराने मेथड से आप इसी क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टाइम लगा देंगे। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।